हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स एकेडमी। मैं आप सभी को सीटेट की मैथ पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से 5 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उस प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज ये वीडियो 6 है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वैल्यू ऑफ 20/3 डिवाइड 5/2 मल्टीप्लाई 15/4 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 17/4 5/3 ब्रैकेट 7/8 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। ये जो पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट। जैसे आपके पास पहले दिया रहता था 2 + 3 इक्वल कितना होता है 5। ऐसे ही करके इसको सॉल्व करना है कुछ ना कुछ। अब आपके पास ये चीज, जब ये क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉडमॉस रूल की जरूरत पड़ेगी। तो बॉडमॉस रूल होता क्या है? बी से हो जाता है आपका पास ब्रैकेट, ऑफ से मल्टीप्लाई, डी से डी, ये हो आपका डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है। बॉडमॉस रूल ये आपका इसी क्रम में ये सभी जितना आपके पास ये दिया इक्वेशन, इसको सॉल्व करना होता है। पहले आप ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट भी सॉल्व करने के होते हैं, ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बट आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट वाला तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या राइट है? आपके पास इक्वेशन राइट करते हैं, क्या है क्या नहीं। इक्वेशन आपके पास 20/3 डिवाइड 5/2 मल्टीप्लाई 15/4 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 17/4 प्लस 5/3 स्मॉल ब्रैकेट 7/8 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट आपके पास क्या है? ये। इस ब्रैकेट को हमें पहले क्या करना है? सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या है? 5/3 ब्रैकेट 7/8 प्लस, ये देखो मल्टीप्लाई में है ये दोनों। मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कट गया। तो क्या आएगा? 1/2। अब ब्रैकेट में ये है तो 5/3 एलसीएम ले लो। 8 2 का एलसीएम आपके पास 8 आएगा। 7 8 1 जा 8, 7 2 4 जा 8, 4 1 जा 4। तो 5/3 7 4 11/8। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5 11 5 जा 55, 8 3 जा 24। तो ये पूरा इतना ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद, ये प्लस के बाद इतना पूरा सॉल्व होने के बाद आपके पास क्या आया है? 55/24। तो मैं पूरा इरेज करने के बाद क्या करूँगा? ये पूरा आप क्या करो? इरेज कर दो। इसकी जगह में क्या करेंगे? 55/24 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 55/24 प्लस ये आपका 55/24 हो गया। ठीक है, ये एरो लगा दिया। अब यहाँ पे कैसे पूरा ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास आता है बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन। क्या आता है? इधर साइड में राइट कर दे, बॉडमॉस। ब्रैकेट हो ही गया, ऑफ भी हो गया, डिवीजन अब बचा। क्या बचा? डिवीजन। तो डिवीजन करते हैं। डिवीजन ये आपके पास। डिवीजन के लिए क्या करना होता है? आपके पास इन दोनों को आपस में सॉल्व करो। 20/3 जो आपके पास ये डिवीजन का सिंबल है, उसके जस्ट साइड वाला जो डिजिट होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये और इसका साइन चेंज होता है। तो 2/5 मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा 15/4 माइनस 11/2 प्लस, सॉरी ये आपके पास मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई 17/4।
इनको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होता है? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कट गया। 3 1 जा 3, 5 जा 50। ये दोनों आपके पास क्या मल्टीप्लाई में, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस, ये देखो ये दोनों आपके किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे अब मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 17 11 कितना होता है, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 11 में 7 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 187 प्लस एच टी जो चल रहा था तो क्या हो जाएगा 55.24, हो जाएगा 55.24। अब आपके पास क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे हम फ्रैक्शन में 1 लगा लेते हैं, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। 1 8 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 हो जाएगा आपके पास, 24 तो है, तो 24 बन जाए 24, तो यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे डिवीजन करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, देखेंगे कितनी टाइम ये जा रहा है, तो कितनी टाइम जाएगा, 1 का टेबल पढ़ो 24 में 24 टाइम जाए, तो 24 का हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 24 10 जा 240 माइनस 8 3 जा 8 का इसमें डिवीजन करोगे तो आएगा 3, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 जा 21 कैरी आया 2, 8 3 जा 24 26 2, 3 1 जा 3 3 2, 3 1 जा 3 3 2 5 होगा, क्या होगा 3 2 5 प्लस 24 1 जा 24, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई तो 50। अब आपके पास ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, इन दोनों को आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा 24 295, साइड में करते हैं कैलकुलेशन, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा 295 माइनस 561 अपान 24। अब क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करो, 561 295, 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, कैरी लेंगे ना इससे, 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, ये आपके पास क्या है 4, 4 में से 2 जाएगा कितना है माइनस, ये आपके पास बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है, 266 अपान 24। अब सिंप्लीफाई करोगे, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा, आपके पास आंसर आ गया -133 अपान 12। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन एन 8 डिजिट नंबर्स 30, ये आपके पास यहाँ पे नंबर पुटअप करना है 0 8 6 7 एंड वाई, ये आपके एक्स और वाई की वैल्यू क्या करना है, पता करना है, इनकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो पूरा नंबर किससे 88 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, जिससे डिविजिबल होता है उसको पहले राइट कर लें और उसमें देख लें कौन कौन से हमारे फैक्टर आ रहे हैं, तो इसमें से पहले बार 2 हो जाएगा, देन इसका 4 से भी ये डिविजिबल है, 8 से, 8 से नहीं, अगर 4 2 8 है तो 8 को लेने की जरूरत नहीं है, 11 से देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये पता होना चाहिए, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट में जो जितना ही बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में क्या हो, इवन नंबर होने चाहिए, इवन नंबर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो नंबर 2 से क्या है डिविजिबल है। 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, कौन से, लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 4 से, जिसका रिमाइंडर क्या है 0 आए, तो पूरा पूरा नंबर वो 4 से डिविजिबल है। 11 का ये कहता है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर इवन प्लेस में ऑड होता है, क्या होता है ऑड होता है,
पहले आपका ऑड होगा, ऑड प्लेस डिजिट जो होते हैं उनका जो सम होता है वो माइनस कर दे किससे, इवन प्लेस वाले से, किससे, इवन प्लेस डिजिट सम, वो इक्वल किसके होना चाहिए, अगर 0 के इक्वल है या फिर 11 से क्या है डिवाइड है, तो पूरी पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल है। अब आपके पास नंबर क्या था, नंबर क्या है, नंबर आपके पास है 30x06886 7y है, क्या है ये 867y, 867y, 867 ये y, ये डिवाइड है 88 से। 2 में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन जो होते हैं वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं, तो इसमें से तो हमारे पास 2 का डिविजिबिलिटी रूट सेटिस्फाई है, कोई भी डिजिट हो सकता है, बट क्या हम 4 का रूल क्या कहता है, 4 वाले को देखते हैं। 4 वाले में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से हैं, 7 6 7 एंड वाई। वाई की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 0 भी रख के देख ले, 2 भी रख के देख ले, 4 6 8 कुछ भी रख के देख ले पहले। अगर मैं 0 पुट अप करता हूँ तो डिविजिबल है क्या, 0 से तो डिविजिबल नहीं लग रहा है ये, जब 0 से डिविजिबल नहीं है तो आपके पास 0 यहाँ से क्रॉस हो गया। क्या 2 है क्या, 2 रख के देख लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। हाँ ये आपके पास 2 तो है, 4 है क्या, इसकी जगह क्या कर लो 4 कर लो, 4 8 जा 32 था, 32 से अगर 4 से 2 जाएगा तो रिमाइंडर आ रहा है इसमें 2, तो ये तो नहीं है, तो 4 आपके पास 4 कट हो गया। क्या 6 है क्या, की जगह 6 रख के देख लो, किसकी जगह, इसकी जगह 6, 4 रिप्लेस कर दो 6 से, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, हाँ 36 तो है, तो ये आपके पास 8 रखोगे तो फिर अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो फिर कट हो जाएगा, तो ये कट। आपकी अब जो पॉसिबिलिटी आई है वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं आपके पास, आपकी पॉसिबिलिटी अब हो गई है 4 वाली केस में 2,6, तो 2 4 आपका डन हो गया। अब आएगी 11 वाली पॉसिबिलिटीज, 11 की पॉसिबिलिटीज क्या होता है कि जो आपके पास ऑड वाले हों, पहले तो ऑड का करो, ऑड में नंबरिंग कर देते हैं पहले, ये फर्स्ट प्लेस का है, ये थर्ड प्लेस का है, ये फिफ्थ प्लेस का है, ये फिफ्थ हो गया 6 7। अब इनका सम करो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स, तो ऑड 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7, 8 7 15 3 18, क्या हो गया 18 प्लस एक्स जो है आपका आया। इवन में देख लो, इवन में आपके पास 2 4 6, 0 0 2, तो 0 0 कोई ऐड नहीं करता तो, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 0 0 प्लस 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई। अब 6 प्लस वाई आपके पास आया है, 6 प्लस वाई, तो 0 0 कुछ है नहीं तो आ गया 6 प्लस। अब आप 2 एंड 6 में क्या है ऐसा जो आप देख सकते हो, ये 3 था आपका, x हो गया है, एंड 8 है, फिर 7 था, तो 18 आपका ये आया है, 8 6 7 ही तो था, सही है। 2 एंड 6 में कौन कौन सा हम पुट अप कर सकते हैं, x की वैल्यू, अभी तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो तो हमारे पास कुछ भी हो सकती है, y की तो हमारी वैल्यू आ गई, क्या 2 एंड 6 ही सेटिस्फाई करेंगी, ये किसकी वैल्यू थी, y की। x की वैल्यू क्या है, 11 का तो मैंने बताया, तो 11 में कौन कौन हो सकता है, 11 में हम x रखेंगे ना, यहाँ पे x किससे पता चलेगा, y तो है, y की दो वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ से जो बनेगा 6 प्लस 2 हो जाएगा, वो तो 8 हो जाएगा, और 6 प्लस 6 अगर करोगे तो वो हो जाएगा 12। ये y यहाँ से तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इस वाले से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो इन दोनों को, सब्सट्रैक्शन से 11 का समझ में आता है ना, इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से 11 का समझ में आता है, सब्सट्रैक्ट करो ना,
ऑड माइनस इवन। 18 प्लस एक्स माइनस प्लस वाई। तो 12 प्लस एक्स, ये था प्लस, माइनस करना था, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, माइनस वाई। अब ये आपका एक बन गया इक्वेशन। तो हमें क्या रखें, तो वाई की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो वाई क्या रखना है, 2 एंड 6। अगर मैं 2 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो जैसे ही आप 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे y की 2 वैल्यू पहले पुटअप करो। y की वैल्यू जैसे 2 पुटअप करोगे 10 प्लस एक्स आया, क्या आया, 10 प्लस एक्स, ये पहली वैल्यू आई। जैसे ही आप इसको 6 पुटअप करोगे, क्या करोगे, 6 पुटअप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, ये सेकेंड वैल्यू आई। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारे पास पूरी फ्री है ना, हम x कोई भी वैल्यू रखने के लिए, 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 भी पुटअप कर सकते हैं। इतनी वैल्यू हमारे पास फ्री है, हम कुछ भी रख ले। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो 0 हो, तो लेकिन 10 प्लस 0 करोगे वो तो 10 आएगा, ये तो नेवर सेटिस्फाई नहीं है, कट गया। 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, हाँ 11 डिवाइड बाई 11, तो ये तो सही है। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, वन, क्या 2 है क्या, 12 नेवर, तो ये भी गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। और भी करके देखते जाओ, ये डिविजिबल हो गए नहीं। अगर 6 वाले पे रख के देखोगे, मैं 6 वाले का भी करके दिखा देता हूँ। 6 प्लस 0 रखो, 6 नेवर। 6 प्लस क्या करके देखोगे आप, हाँ एक है 6 5 11, वो 11 करके देखोगे तो, बट वो 11 सेटिस्फाई नहीं है, वो कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा आंसर। कोशिश कर लेना आप लोग। तो यहाँ 1 हो गया x की वैल्यू। तो पूरा सॉल्व करने के बाद डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। 6 से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो ये वाला लिया ना, तो फर्स्ट वाला 2 हमने किया था ना, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब वो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। x की वैल्यू हमारे पास 1, y की वैल्यू 2 थी, ठीक ही नहीं थी। अब हमको क्या करना है, बस क्वेश्चन में पुटअप कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 आंसर आएगा, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। ये रहा आपकी स्क्रीन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। यदि -12 मल्टीप्लाई -3, ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लिकेशन रूल है सिंबल का, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। ये आपको 4 रूल आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लर्न इट। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो 12 3 जा 36, काटते हैं 36 जिसे बोलते हैं, ब्रैकेट है। अब फिर आप देखो, ये डिविजिबिलिटी रूल बॉड मास अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट में। तो 20 डिवाइड बाई 4, प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन ये क्या है आपके पास, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस तो आएगा, बट ये डिवीजन में तो 4 5 या 25। यहाँ पे भी ये देखो आपके पास माइनस था, क्या था, माइनस 8, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस में आएगा, 8 थ्री जा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस में, ये 8 थ्री जा 24 होता है। ऐसे ही माइनस इस ब्रैकेट में भी सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या आएगा, तो 2 8 जा क्या होता है, 8 जा, इक्वल माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 7 4 जा 28, माइनस का 4 प्लस। अब x की वैल्यू पता करना था इस क्वेश्चन में, इजी था क्वेश्चन। 36 प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 8 इक्वल -4 प्लस x। 36 माइनस प्लस माइनस प्लस, बट यहाँ माइनस प्लस का रूल नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ी संख्या होती है उसी का सिंबल आता है। तो -5 से 3 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 2। ये हो गया प्लस का 8,
इक्वल -4 प्लस एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स था 36 से 2 जाएगा, क्या बचेगा 34 प्लस 8 माइनस इधर था तो उधर अपोजिट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल आपके पास जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगी 4 4 8 8 8 16 तो x की वैल्यू आ गई 46। x की वैल्यू आ गई आपके पास 46। जब 46 आ गई तो 46 ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, यह सिद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। ये तो सबको पता है कि दो सम अगर हैं आपके पास, जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बताऊं रैंडमली, सम डिजिट जैसे कौन कौन सी होती है, जी इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं, ये आपके पास इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कोई भी ले लो, जैसे मैं रैंडमली ले रहा हूँ 2 ले लूँ और 8 ले लो, 2 एंड 8, इन दोनों का क्या कह रहा है, सम हो तो क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। 8 टू कितना होता है 10, लास्ट में क्या है 0, 0 इज इवन नंबर। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे सिद्ध करके अगर मैं बताऊं तो बता दूं कैसे कैसे सिद्ध करना है, बट आपको ये बात पता होना चाहिए प्रत्यक्ष विधि तो है ये, हम आंखों के सामने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही तो है हम सॉल्व कर लेते हैं। या फिर इवन नंबर का एक और भी लो जो 2 से क्या हो जाए, 2 का जितना भी मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल वो क्या है, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर, ये भी बोलते हैं। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, जो हमने ले लिया इसको हम कर लेते हैं 2m, तो क्या कर लेते हैं 2n, 2 का मल्टीपल था। इनको सम करने की बात बोला गया ना, तो हम सम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम है तो 2m प्लस 2n, 2 कॉमन ले लो तो m प्लस n। ये जो m प्लस n है, कोई भी इसमें क्या करो, m प्लस जो n है ये एनी इंटीजर, क्या है एनी इंटीजर, पुट अप कर दो। तो ये पहली बात तो 2 का मल्टीपल है, क्या है 2 का मल्टीपल, तो यहीं से तो प्रूफ हो गया कि ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमने बता दिया कि ये दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। तो आपके पास डायरेक्ट प्रूफ है। क्या है, डायरेक्ट प्रूफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 5th नंबर क्वेश्चन। दो चीजें एक ही चीज के बराबर होती हैं, वे एक दूसरे के जैसे, मैं ये कह सकता हूं कि एक इक्वेशन है 1 और मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, वो इक्वेशन को आप बोल दो सेकेंड। तो दो चीजें, तो इक्वेशन 1 इक्वल हो गई है इक्वेशन 2 के, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो यह स्वयं सिद्ध जो अंक गणित और बीज गणित का आधार है इस प्रकार दिया गया है। तो ये किसने दिया है, ये आपके पास कुछ मैथमेटिशियन दिए हैं। मैथमेटिशियन में पहला यूक्लिड है, दूसरा पाइथागोरस है, तीसरा देकार्तेज है, यूलर है। इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज बताई है कि दो चीजें एक ही चीज के बराबर होती हैं। आप क्लास 9th की या 10th की, जहाँ तक है 10th की बुक में पहला ही चैप्टर में यूक्लिड वाली, क्या है यूक्लिड जो है डिवाइडेशन थ्योरम दी गई है, उनकी विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय करके है वो। आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन उन्हीं इन्होंने ही ये चीज दिया था, ये नियम कि दो चीजें एक ही बराबर जो होती हैं एक बराबर होती हैं, ये वाला रूल उन्होंने दिया था। इक्वेशन फर्स्ट ऑलवेज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, ये वाला था। जैसे मैं एक इक्वेशन एग्जांपल भी दे देता हूँ, 2x+5 इक्वल टू, यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये क्या है LHS है जो RHS के इक्वल हो गया, बस यही कहना चाह रहा था। तो ये किसने बोली थी, यूक्लिड ने। किसने, ऑप्शन फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर।
फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है, फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है? तो पहले तो ये समझो माध्यिका क्या होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग मीडियन। बहुलक से बोलते हैं आप लोग मॉड। परिसर परिसर है परिसर। तो परिसर क्या होता है? रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। मॉड का तो मतलब ये होता है जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। वही आपका क्या होता है? मॉड हो जाता है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपके पास रेंज निकल आती है जितनी भी आए। और माध्यिका वो सेंट्रल टेंडेंसी का वो पार्ट है जिसमें आपके दो आपके फॉर्मूले होते हैं, ऑड वाला अलग होता है, इवन वाला अलग होता है, जो ही बताता हूँ आपको। तो इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप देख लीजिए, 11 वन टाइम है, 2 टाइम है 11, 25 वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम 25। और कोई क्या 3 टाइम है? क्या 30 भी वन टाइम है, 20 भी वन टाइम है, 32 टाइम है, 51 टाइम है, 29 भी 1 2 है, बट ये आपका 25 है जो कितनी टाइम है? 25 वन टाइम, 25 टू टाइम, 25 थ्री टाइम। जो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, तो आपके पास जो बहुलक आया है जिसे मॉड बोलते हैं, बहुलक क्या गया है? 25 आ गया। क्या गया? 25। परिसर क्या होता है? हाईएस्ट टर्म कौन सा है आपका? 50 मुझे दिख रहा है हाईएस्ट टर्म। क्या? 50। और लोवेस्ट 0 है, तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 0 इक्वल 50। आपके पास क्या आ गया? रेंज। तो रेंज 50 आ गया। अब मीडियन की बात होती है, तो मीडियन को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। मीडियन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको अरेंजमेंट करना होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे कर सकते हो। मैं असेंडिंग ऑर्डर में करके बताता हूँ। तो ये पहले है कितने? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हैं? 17 है। कितने? 17 टोटल 17 है, याद है आपको? तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो। असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है? जीरो। हम जीरो ले लेते हैं, सबसे पहले जीरो है। देन जीरो के बाद कौन है? 8 9। 8 है फिर 9। जीरो तो हो गया, फिर 8 हो गया एंड 9 हो गया। जीरो के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 8 9 के बाद 11 हो जाएगा आपके पास। 11 वन टाइम, 2 टाइम 11 है, 2 टाइम क्या हो गया? 11 हो गया। फिर आपके पास 11 के बाद क्या है? 17 है, 18 है। 17 वन टाइम है एंड 18 कितनी टाइम है? 18 भी वन टाइम है, तो 17 भी हो गया, 18 भी हो गया। देन आपके पास कौन है? 19 तो है नहीं। 20 वन टाइम, 20 भी कट हो गया। 20 के बाद क्या आपके पास? 24 है। क्या है? 20। देन 24 वन टाइम था, 25, 24 कट हो गया, 25 थ्री टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 25 भी हो गया, 25 भी कट, 26 है नहीं, 27 है नहीं। अब आपके पास बचा 29। क्या बचा? 29। 29 बचा। देन आपके पास 30 था, 32 टाइम था, 32 टाइम हो गया। 30 भी कटा, 29 भी कटा। अब है आपके पास 44 एंड 50। 44 एंड 50, ये आपके आ गए अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर पे। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? 17 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो कितनी थी? 17। तो 17 कैसा नंबर है? ये आपके पास ऑड नंबर है, तो मीडियन में जो ऑड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं +1/2, वही आपके पास क्या होता है? वही टर्म जो है वही मीडियन है। वही टर्म्स जो है वही मीडियन है। 17 थे आपके पास टोटल, +1/2
2, तो 18/2 का मतलब है जो 9 टर्म है वही आपका क्या है, मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 24 आपका क्या आ गया, ये आपका मीडियन है। क्या है, मीडियन। तो मीडियन भी आपके पास आ गया कितना, 24, मीडियन 20। अब क्वेश्चन आगे रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होता है। तो माध्य का मतलब ये है मीन। मीन किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में माध्य बोलते हैं। तो माध्य का मतलब होता है कि जितने आपके पास होते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या था कि तीन चीज थी ना आपके पास। तीन चीज कौन सी, एक तो मीडियन थी, एक आपके पास मॉड था, और आप एक आपके पास रेंज था। अपान ये कितने हो गए, थ्री टर्म हो गए, तो ये थ्री। मीडियन कितना है आपके पास, मीडियन आपके आया 24। मॉड कितना था आपका 25, थ्री टाइम्स का। रेंज कितना आया था 50 आया था, डिवाइड बाई थ्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 5 9, तो ये आया आपके पास 9, 5 to 7 to 9 डिवाइड बाई थ्री। कट करो, आपके पास सॉल्व करने पे 33 आया। 33 आपका क्या आया, मीन आया है तीनों चीज। हाँ, ऑप्शन है तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, डन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन पे आपको बस सॉल्व करना है, इसके इक्वल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये आपके पास, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इतना इजी आपको मैंने करके दे दिया। होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपको बताते हैं। एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो ये ऐसे करके कुछ चतुर्भुज का शेप है आपके पास। बट इस चतुर्भुज में आपको रिक्टेंगल नहीं बोला, तो रिक्टेंगल इसको मत लेट करना आप लोग। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो एबीसीडी हम का नेम दे देंगे। तो पेरीमीटर है तो मतलब सब पूरा आपको दिया है। ये ए बी सी डी, सी डी आपका 17 था, तो सी डी आपको मैं इधर किया देता हूँ। ए बी सी डी। बी सी 48 सेंटीमीटर। तो बी सी 48 सेंटीमीटर तो लग भी नहीं रही है, और दूसरी वाली आपके पास 40 सेंटीमीटर ए डी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा इधर उधर कर दिया, तो इसका नेम चेंज कर देते हैं। ए डी 40 है, तो ए डी 40 आपका ऊपर कर देते हैं, ए डी को ऊपर कर देते हैं। ए बी सी डी, अब सही लग रहा है। ए डी आपका क्या है 40 सेंटीमीटर है। बी सी आपका क्या है 48 सेंटीमीटर। ए बी कितना है आपके पास है, ए बी, ये तो हमें पता ही नहीं है, ए बी हमारे पास गिवन ही नहीं है। डी सी कितना है आपका, सी डी 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर है, ऐसे कुछ कर लो 17 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसे बोलते हैं चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का जो परिमाप है वो क्या होता है, ऑल साइड सम। ऑल साइड, तो ऑल साइड सम का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस DA। AB की वैल्यू कितनी है? पता नहीं। BC की वैल्यू क्या है? 48। CD की वैल्यू 17 एंड DA की वैल्यू 40। AB प्लस तो सबको ऐड करो तो 8 7 कितना होता है? 15। 4 4 8 1 9 एंड 10। ये आपका कितना दिया था? 120 सेंटीमीटर था। कितना था? 120 सेंटीमीटर था। पेरीमीटर गिवन था। तो यहाँ से आपकी AB की वैल्यू क्या आ गई है? 120 माइनस 105 सेंटीमीटर, तो 15 कितनी आ गई AB की वैल्यू? 15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई आपके पास? 15 सेंटीमीटर AB की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या है? एरिया क्या पूछ रहा है? एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्वाड्रिलेटरल है तो ये समलंब चतुर्भुज इसलिए दिख रहा है, पहले ये समझ लो, क्योंकि ये दोनों क्या है? 90 डिग्री था। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हो? यहाँ पे इसीलिए 90 डिग्री होने की वजह से हम इसे ट्रेपेजियम समझ के सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम समझ के कर रहे हैं तो 1/2 h इंटू पैरेलल साइड जो है वो पैरेलल साइड सब। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी आ गई? 15 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड आपके पास कौन कौन सी थी? पहला 40 थी, दूसरा 48 थी। 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 448 डबल एट। 2 से कट करो। 15 4 जा 60, 15 4 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो आपके पास आ चुका है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये रहा आपकी स्क्रीन में 9 नंबर क्वेश्चन। एक पाई चार्ट में एक छात्र द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को डिग्री में बताया गया है। ये डिग्री है आपके पास। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पाई चार्ट आना चाहिए। ये रहा आपके पास एक सर्कल। तो पाई चार्ट का जो सम होता है, टोटल जिसे बोलते हैं, पाई चार्ट का टोटल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके इसको जा रही है। ड्राइंग तो और भी खराब है मेरी। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। 1 2 3 4 5 हो गया। आपका पहला 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो कोई भी लेट कर लो। 90 डिग्री, फिर 80 डिग्री, 65 डिग्री एंड 75 डिग्री, 50 डिग्री। एक छात्र द्वारा गणित, तो गणित में कितना था? 90। तो ये आपके पास मैथ। 80 आपके आए साइंस में। सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में 65। सोशल साइंस। हिंदी 75 एंड इंग्लिश 50। यदि छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे, टोटल नंबर बाय स्टूडेंट्स 540 मार्क्स। तो मैथ्स और इंग्लिश, मैथ और अंग्रेजी
में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर बताना। क्या बताना है? अंतर बताना है। प्राप्त अंकों का अंतर क्या है? अंतर बताने के लिए सबसे पहले आपको मार्क्स पता होना चाहिए। इसके मार्क्स मैथ्स के एंड इंग्लिश के। अगर ये आ गए आपके पास मार्क्स तो इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? मैथ के, मैथ का इधर, इंग्लिश का इधर। ना आपके पास मार्क्स आते हैं वो हमने क्या किया, एक सिलेक्ट कर लिया। मल्टीप्लाई में हमेशा 360 होता है, डिवाइड में टोटल रखा जाता है। ये आपको फार्मूला है डिग्री। और डिग्री कितनी मैथ्स की? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही इंग्लिश का भी 90 इक्वल, ये डिग्री है ना, लेकिन इंग्लिश में 90 नहीं है। इंग्लिश में 90 नहीं है, तो यहाँ पे जितना 9 आया था उसके डिग्री में इंग्लिश में 50 है, तो यहाँ पे 50 राइट करो। यहाँ पे x की जगह y राइट कर लो कि हमने इंग्लिश का पता करना है। या फिर आप इरेज करके जो एक्स वाई ना करके आप मैथ और इंग्लिश एम और ई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको एम एंड ई कर सकते हो। 540 मल्टीप्लाई 360 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार हमें 360 से ही, क्योंकि पाई चार्ट पूरा जो 360 का होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 90 मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा 360। यहाँ से मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या? अंक आ जाएंगे जितने आपको मिले होंगे छात्र को, ना कि आपको। 0 से 0 क्रॉस हो गया। 9 10 जा 9 4 जा 4 1 जा 4, 4 से तो होगा नहीं तो 2 से करो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 से ये भी हो जाएगा। 2 5 जा 10। तो मैथ्स में जो आया है आपके पास 27 मल्टीप्लाई 5, और इसमें तो आपके पास 5 0 से 0 कटा, 9 से 9 6 जा 54, 9 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो ये 30 हो गया। 35 जा 15, ये हो जाएगा आपके पास 15 5 जा 75। तो इंग्लिश की जो है, इंग्लिश के मार्क्स आ गए 75। ये मार्क्स हैं, क्या है? मार्क्स, ना कि डिग्री। और जो एम की वैल्यू हो जाएगी मैथ्स, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 30। मार्क्स जो है, मार्क्स इन मैथ 135, इंग्लिश 75। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछ रहा है? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश। एम माइनस ई करोगे आप तो 135 से 75 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 से 0, 17 से 13 से 7 जाएगा 60। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 60 है। कितना? 60। ऑप्शन फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर करेक्ट है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय संख्या प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? शामिल कौन सा नहीं किया गया है? आपका उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है कि 6 to 8 क्लास की बात कर रहा है। कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 to 8। 6 to 8 में क्या आपको फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन देखने को मिल जाता है, घात घातांक एक्सपोनेंट्स भी मिल जाते हैं। ये आपको सब नंबर सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर नंबर सिस्टम आपको दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, 6 to 8 में है। बट क्या आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स आपको नहीं मिलता देखने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर, क्योंकि इसमें कहा है अंतर्गत शामिल नहीं किया था, तो फर्स्ट नंबर है। फिर से मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, नॉट बीन इंक्लूडेड, तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर सही है। ये आपका समिश्र संख्याएं नहीं दी जाती हैं, आपके सिलेबस में नहीं रहती हैं 6 to 8 में। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है पॉलीहेड्रॉन से। किससे? पॉलीहेड्रॉन से। बहुफलक का पहले तो इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला ये होता है कि जो आपके पास जितने फेस होते हैं, जितने आपके पास एजेज होती हैं, जितनी वर्टिक्स होती हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जो रिलेशन होता है वो होता है कि जो फेस है और वर्टिक्स है, इनको सम कर देते हैं, और इसमें से 2
इससे +2 कर देते हैं तो ये फार्मूला होता है। कहीं-कहीं आपको ये देखने को मिलता है, कहीं-कहीं इसी का ये वाला भी आपको देखने को मिल जाता है। जो आप देखे हो उसको आप लर्न करके रखना। तो f की वैल्यू 7, e की वैल्यू 15, पुट अप कर दो इसमें, वैल्यू पुट अप करना था। f की वैल्यू 7 है, v की वैल्यू हमें पता करना है तो वही x है, e की वैल्यू 15 है, इक्वल टू 8 टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। 7 15 माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, 8 टू 10। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है? टू एफ प्लस 3e माइनस का 4। एफ की वैल्यू तो आपके पास थी 7, ई की वैल्यू आपके पास थी 15, बट आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं थी। 7 टू जा 14, 15 3 जा 45 माइनस 40, 14 ये आपका 45 से जाएगा तो प्लस का 5 आया 19। 19 आपका इक्वेशन का आंसर है। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन। 2x प्लस 5 वाई स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। तो सेम ऐसे ही इसी फॉर्मूला को इसको ओपन करो, हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई 5 वाई। 4x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 वाई एक्स वाई भी कर सकते हो वाई माइनस। अब ये तो मैंने इसको सॉल्व करके एक्सपेंड करके फॉर्म बताया, वैसे ही इसको भी सॉल्व करो। 5 2 जा क्या हो जाएगा माइनस का 10। पूरा पूरा आपको राइट करके दिखाते हैं। इसका अलग से मैं राइट कर देता हूँ। माइनस 5 2 जा 10x, माइनस है तो बाहर तो अंदर भी हो जाएगा 25 वाई माइनस 4। तो ये आपके पास जो सब पूरा है वो एक इक्वेशन है। तो क्या इक्वेशन LHS है। RHS आपके पास ये है, तो RHS को अलग सॉल्व करते हैं। RHS में क्या क्या था? RHS में है 2x प्लस 5y प्लस p, 2x प्लस 5y प्लस p एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5y प्लस q है, दोनों में p नहीं है। इसको हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि सेम ना 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 क्योंकि p है इसमें q है, सेम नहीं है, इस वजह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से नहीं होगा। अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 5 2 जा 10xy प्लस 2x क्यूब, 5 2 जा 10xy, 5 5 जा 25y स्क्वायर, 5 क्यूब y। अब p का करो तो 2xp प्लस 5yp प्लस pq। ये आपके पास क्या आ गया? RHS आ गया। ये आपके पास RHS है। यहाँ पे नीचे मैं LHS अच्छे से लिखे देता हूँ। तो LHS क्या है आपके पास? 4x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 20 एक्स वाई या वाई एक्स माइनस 10x माइनस 25y माइनस 14। तो ये तो दोनों इक्वल थे अपोजिट, तो ये दोनों तो क्या हो गए? क्रॉस हो गए, कट गए। 10xy ये 20xy हो गया, तो 20xy भी कट गया। 25y स्क्वायर ये भी कट गया। 10x इधर क्या बचा? 2x क्यू, 2xp इधर भी है, ये तो p है। तो आपके पास जो रिमेन है वो रिमेन पार्ट आप यहाँ पे राइट कर लो। 2x क्यू प्लस 2xp प्लस 5qy
प्लस 5yp प्लस pq इक्वल -10x माइनस 25y माइनस 40। इसमें से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लो, तो हो जाएगा p प्लस क्यू या q प्लस p कर लो आप, जैसा आपका मन हो। यहाँ से 5q कॉमन है कि 5y कॉमन है, कॉमन है y, तो क्या हो जाएगा y p प्लस क्यू या p q प्लस p, दोनों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। -10x माइनस 25y 40। कंपेयर कर दो, क्या कर दो, कंपेयर, कंपेयर कर देंगे p प्लस, इससे तो x वाले टर्म्स कंपेयर करो ना, कंपेयर विथ x टर्म, तो क्या हो गया p प्लस क्यू 2x इक्वल माइनस का 10x, x से x गया तो p प्लस क्यू इक्वल 10/2, p प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई -5। आई थिंक क्वेश्चन p प्लस क्यू की ही वैल्यू पूछ रहा था, तो -5 ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, मतलब क्रॉस इंटरसेक्ट करे, तो आपके पास एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, एल है, ये एम है, एल पैरेलल टू एम। एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा कैसे जाती है, हमेशा ऐसे जाती है, तिर्यक रेखा जिसे हम एन बोल देते हैं। एक ही ओर बनाने वाले आंतरिक कोण, तो एक ही ओर का मतलब है कि एक ही ओर, ये इस साइड एंड इस साइड एक ही ओर बना रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 2x प्लस का 15 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या है 3x माइनस 20 डिग्री। इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, ये पता होना चाहिए कि अगर दो समांतर रेखाएं आपस में, तिर्यक रेखा एक को कट करती है, तो वहां पे एकांतर कोण का भी निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो बनता है, जिसमें आपको जेड बनता दिखाई देता है, तो ये जेड ही तो बन रहा है एक हिसाब से, ये देखो ये और ये, बट यहाँ पे तो ये और ये बनेंगे ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो जितनी ये होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एंगल आपका इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। तो एल लाइन में आपके पास दो एंगल होगा, 2x प्लस 15 भी है, और एक इंटीरियर एंगल इक्वल हो गई है ना अल्टरनेट, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3x माइनस 20 डिग्री। क्यों, मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 3x माइनस 20 डिग्री। आपको पता है कि एल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग तो उसमें जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। 3 to 5x, यहाँ से माइनस उधर हो जाएगा प्लस का 5, x की वैल्यू आ गई 185 पान बाई 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 75, कट होने के बाद तो 35। अगर x की वैल्यू 35 आपके पास है, तो 4x प्लस 6 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 4x प्लस 6 डिग्री, 4x प्लस 6 डिग्री की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 35 प्लस 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, आपके पास आ गया 146, 146 आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, डी नंबर जिसे कहते हैं 4। ये रहा आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 955 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये क्या लिखा है 955, 955 का सबसे ऐसा कौन सा नजदीक, पहले बात ये बताओ कि वर्ग स्क्वायर ऐसा कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर 955 के आसपास है,
ये तो मुझे या आप सबको लग रहा होगा 900 है जो स्क्वायर आसपास है। 900 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 30। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। तो इसका मतलब है कि 30 से कोई ना कोई ऐसी नंबर है या ऐसा डिजिट है जो 30 से ज़्यादा बड़ा है। तो हम 31 को करके देखते हैं, 32 करके देखते हैं। तो इस पहली बात तो आप सबको क्या है एक वर्क है, लर्न होना चाहिए 1 to 30 स्क्वायर एंड 1 to 15 क्यूब। 15 की जगह 20 आप कर सकते हो तो ज़्यादा सही बात है, बट ये आपको क्या होना चाहिए लर्न होना चाहिए। 30 का क्या होता है स्क्वायर 900 होता है। तो 31 का क्या होगा वो कर लीजिए आप लोग। 31 मल्टीप्लाई 31, 31 वन जा 31, 31 थ्री जा कितना होता है आपके पास, थ्री थ्री जा आपका 93, तो 96 हो गया। तो 96 ही इसके करीब है। तो 90 ये आपके पास 955 से 966 कितना सब अंतर है आपके पास 6 का है। तो छोटी से छोटी जो संख्या है वो क्या है 6 है। तो x की वैल्यू तो आ गई, क्या है x की वैल्यू 6 है। अब इसमें पुट अप कर दो 3x प्लस 2 में, 3x प्लस 2 में हमें क्या करना है पुट अप करना है, मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 आपके पास क्या आ गया 20। ये सबसे आपको क्वेश्चन इसलिए इजी लग रहा होगा अगर स्क्वायर आपको लर्न रहा होगा। अगर स्क्वायर नहीं लर्न है तो फिर आप क्वेश्चन को करने में टाइम लग जाएगा। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। 32 का स्क्वायर आपका जो होता है वो 1024 होता है। तो 2 की पावर 10 की वैल्यू के इक्वल होती है। ये रहा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग दिस 6/7, 13/5, 3/8। 6/7 का है तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 8 जा तो 0.8 आ रहा है इसका। इसका आएगा 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 हो जाएगा। 8 3/8 का हो जाएगा 8 3 जा 24, तो 0.3 समथिंग आ रहा है। 38/15 का तो 15 2 जा 30, 15 5 जा 75 के समथिंग आ रहा है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन तो हाईएस्ट फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है आपके पास 2.6, 13/5 आपके पास सबसे बड़ी भिन्न है जिसे बोलते हैं। और लोवेस्ट फ्रैक्शन आपके पास कौन है जो सबसे छोटा है 0.3 ही मुझे लग रहा है। अब इन दोनों का क्या पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है। तो सम कैसे करते हैं, हाईएस्ट फ्रैक्शन प्लस लोवेस्ट। हाईएस्ट फ्रैक्शन 13/5 प्लस 3/8, दोनों का एलसीएम लोगे तो 8 5 का क्या आ जाएगा एलसीएम 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 13 104, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15। आपके पास जो फ्रैक्शन आया है हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम 119/40, ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट नंबर आपका सही आंसर है। ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन। कोई भी आपका डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट नंबर, कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी है पूछ सकते हैं। एनी टाइम कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे। दिए गए क्वेश्चन को जो होमवर्क में है उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।